नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। चुनावी चर्चा के लिए गांव की सरकार को लेकर इस वक्त हम नीमच जनपद के अंतर्गत आने वाली धनेरिया ग्राम पंचायत जो है यहां पहुंचे हैं। यहां की तस्वीरें आपको दिखाई किस प्रकार से लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। सरपंच साहब जो निर्मल जी राठौर दोबारा सरपंच यहाँ बन रहे, 7 साल का कार्यकाल इनका रहा है। हम इनसे बात करेंगे विकास को लेकर क्या काम करे और धरातल पर क्या हकीकत रही। सरपंच साहब, इस बार भी चुनावी मैदान में आप खड़े हुए हैं। जी सरपंच, आपका स्वागत है। सरपंच दोबारा बनने के पीछे मंशा क्या है? जो अधूरे कार्य, विकास कार्य जो नहीं हो पाए उनको गतिशील करके अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए जो हमने ये योजना बनाई है, वो योजना काफ़ी अधूरी पड़ी है। उन योजनाओं को धरातल पर उतार कर यहाँ पे विकास कार्य करने के लिए हमने सरपंच प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया और सरपंच प्रत्याशी के रूप में हम अपने ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं। आपके कार्यकाल के 7 साल लगभग आप रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल में तो 2 साल एक्स्ट्रा मिला है। कार्यकाल में क्या क्या क्षेत्र को सौगात मिली? बहुत बड़ा पंचायत क्षेत्र माना जाता है आपके यहाँ पे। सबसे बड़ी सौगात मिली है ग्राम पंचायत क्षेत्र को सीसी रोड, नाली और 40 लाख की हमने स्कूल बाउंड्री बनाई है। 10 लाख का हमने सामुदायिक भवन धनेरिया में बनाया, 10 लाख का तेलंगणी में बनाया है। और सभी आंगनवाड़ियाँ जो 4 भवन बाकी थे, इससे पहले आंगनवाड़ियाँ भवन विहीन थी, सारी आंगनवाड़ियाँ हमने बनवाई है। 24 लाख का उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया है। और उससे बड़ी, सबसे बड़ी उपलब्धि ग्राम पंचायत धनेरिया कला में आने वाले अंतर्गत 7 कॉलोनियाँ हैं। उसमें पेयजल, पानी की बहुत समस्या थी। विगत 30 वर्षों से वो मूलभूत सुविधा से वंचित थे, तो उनको हर घर पे नल की सुविधा दिलवाई है। और तेलंगणी से हम 4.5 किलोमीटर की पाइपलाइन डालकर और उन लोगों को पानी पिलवाया है। लेवड़ा गांव में आदिवासी परिवार आज भी शासन की योजनाओं से वंचित है। उनके विकास कार्य नहीं हुए हैं, मकान नहीं मिले हैं, पीने के पानी तक को लेकर आदिवासी परिवार परेशान है। एक तरफ तो सरकार आदिवासी को उत्थान की बात करिए, दूसरी तरफ इस प्रकार से लोग परेशान है। मानते हैं आपके कार्यकाल की कहीं ना कहीं विफलता मानते हैं इसको? नहीं, इसमें विफलता नहीं मानेंगे कि पूर्व में जो हम 2015 में निर्वाचित हुए थे, उस समय जो आवास आए थे 2011 की सूची के अनुसार आवास आए थे, तो कहीं ना कहीं कारणवश या व्यवस्था के कारण उन गरीब लोगों को छोड़ा गया था। 2011 की पात्रता सूची में उन्हें स्थान नहीं दिया गया था। उसके बाद हमने 2017 में जो सर्वे किया है, सभी पात्र परिवार को हमने पीएम आवास की सूची में शामिल किया है। और आज वर्तमान में 20 मकान का हमने पीएम आवास की पहली किस्त जारी कर उनके आवास के कार्य चालू करवाए हैं। लेवड़ा के लोग भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, ये भेदभाव का आरोप गलत है। वहाँ पे आज़ादी से अभी तक पानी की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। जो हमने टंकी लगा करके वहाँ पे पानी, घर घर पानी पहुँचाया है, उनको पानी की पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई है। वहाँ पे सीसी रोड बनाए हैं, वहाँ पे आंगनवाड़ी बनवाई है। वहाँ के लोगों के बहुत से के राशन कार्ड नहीं बने थे, उनके राशन कार्ड बनवाए, उनको पात्रता पर्ची की लाभ दिलवाया। उनको जिनके राशन नहीं मिल रहे थे उनको राशन दिलवाया है। और जो पात्र परिवार थे उनको पेंशन दिलवाई है। ऐसी मूलभूत सुविधा उनको दिलवाई है। जो लेवड़ा गेट में पुलिया क्षतिग्रस्त थी, उस पुलिया को हमने निर्माण कर आवागमन का रास्ता सुगम बनवाया है। कॉलोनी जो क्षेत्र एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, एक बड़ी पॉपुलेशन मानी जाती है कॉलोनी जो क्षेत्र है यहाँ का, रिटायर्ड कॉलोनी, अमर कॉलोनी, वहाँ के लोग खासे नाराज है। उनका कहना विकास कार्य नहीं हुए हैं या प्रयास नहीं करे गए। अब एक अमर कॉलोनी का मामला आया था, आचार संहिता के अंदर लाइन बिछवा के उसके बाद आपको क्षेत्र में जाना पड़ा, खासे लोग नाराज थे वहाँ के। नहीं, वो आपका कहना गलत है कि आचार संहिता में लाइन बिछवाई। वो वहाँ पे पूर्व में प्रगति कार्य है, प्रगति का कार्य को उसको पूर्ण करने के लिए वहाँ पे काम चलाया है। और नाराजगी हर एक आदमी की अपेक्षा रहती है, उनकी भी अपेक्षा है कि कुछ काम होना चाहिए। पिछले 30 सालों से उन लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं मिली थी, तो उनकी नाराज़गी जायज़ है। अभी वर्तमान में हमारे जो कार्यकाल में उनको जो सौगात मिली है, सबसे बड़ी सौगात है उनको पीने की पानी की। जो विगत 30 वर्षों से वो पानी के लिए भटकते थे, उनको हर घर पर नल पहुँचा के हमने पानी की व्यवस्था करी है। उनके लिए अमर कॉलोनी में हमने सीसी रोड, नाली बनाई है जो जन भागीदारी से बने हैं, और उसमें शासन का फंड भी हमने शामिल किया है। अमर कॉलोनी में लाइटिंग की व्यवस्था करी है। हर घर पे हर जो पहले पोल नहीं लगे थे, वहाँ पे नए पोल लगाकर सुव्यवस्थित वहाँ पे लाइट और प्रकाश की व्यवस्था करी है। और दूसरी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें सर्वप्रथम एक कॉलोनी अपने रामावतार कॉलोनी, उसमें नालियाँ नहीं थी, वहाँ पे नालियाँ हमने बनवाई है। और वर्तमान में हमने 7 कॉलोनियों की नाली की टीएस हमने स्वीकृत करा रखी है। आचार संहिता आप ही जानते हैं कि चुनाव लग नहीं रहते कि चुनाव हो जाएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 दिन में आचार संहिता और चुनाव की घोषणा हो गई। तो लेकिन 7 साल तो कम नहीं होता है ना, 5 साल कार्यकाल तो 2 साल एक्स्ट्रा मिल गया, फिर भी आप बोल रहे हैं काम करना रह गया है, तो कहीं कहीं लगता है कि बड़े नाराजगी लोगों की जायज़ है, कहीं अपन काम करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। नहीं, वो 7 साल का कहना आपका सही है कि वहाँ कुछ काम नहीं कर पाए। सीसी रोड पाइपलाइन डाला है और
7 साल में गांव धनेरा कला में भी आपके सामने तस्वीर थी, 7 साल में धनेरा कला में भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें ग्राम आबादी का फंड मिलता है और पंचायत में राशि बहुत कम आती है। और वहाँ की हमने डीपीआर 2018 में डीपीआर तैयार करवाई थी उन कॉलोनियों की जो सचिवालय को भेजी गई थी। उसी डीपीआर को हमने हर बार रिवाइंडर करके, बीच में चुनाव आ गए थे, फिर उसको प्रोसेस में लेके हमने रिवाइंडिंग करवा के उसी डीपीआर के तहत हमने 30 लाख रुपए अभी नाली के सेंक्शन करवाए हैं और आगे भी सीसी रोड नाली पूर्णतः करवाने का हम कर्तव्य लेते हैं। एक बड़ा आरोप आप पे लगता आया है कि 15 लोगों के अवैध अतिक्रमण जो उससे हटाने का फैसला आया था, लेकिन आपने खुद का अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया स्कूल के पीछे जो है, और बाकी लोगों के हटा दिए गए। क्या सच्चाई और क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये झूठी भ्रामक आपको जानकारी दी गई है और ये मेरी छवि धूमिल करने के लिए प्रत्याशियों ने जो माहौल बनाया कि अतिक्रमण कर रखा है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी छवि धूमिल हो, इस प्रकार से भ्रामक ये प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास कोई अतिक्रमण नहीं है और इसे अतिक्रमण की आपत्ति के लिए मेरे दोनों आवेदन पे मेरे और मेरे भैया का जो हमने नामांकन दाखिल किया था, उन्होंने विपक्षियों ने वहाँ पे आपत्ति दर्ज करवाई थी और माननीय जांचकर्ता जो तहसीलदार महोदय थे उन्हें आपत्ति खारिज कर हमें क्लीन चिट दी है। तो क्या 15 ही अतिक्रमण हट चुके हैं? जी, अभी वर्तमान में 15 अतिक्रमण नहीं, वो शायद जानकारी तक 13 अतिक्रमण थे जो पूर्व में पट्टे बने थे, वो बाद में माननीय कलेक्टर महोदय 92 में उन्होंने खारिज किए थे और अभी वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। लोग बोलते हैं कि सरपंच साहब ने अपना विकास करा, स्कॉर्पियो गाड़ी पे आ गए, जब पहले आते थे स्टार्टिंग तो बाइक पे थे। क्या हकीकत है इसमें? बोले गांव का विकास, हमारा विकास नहीं हुआ और सरपंच साहब का विकास हुआ है। लोगों के अब मैं मुंह नहीं पकड़ सकता हूँ, गांव का विकास किया है और स्कॉर्पियो लाना तो मैं, आप मेरा बैकग्राउंड जान सकते हैं कि किसान परिवार से हूँ, सक्षम हूँ और बाकी तो मैंने 5-5 ट्रेलर भी खरीदे थे, उस पर पूर्व में मेरे पास गाड़ियाँ 4 व्हीलर थी। ये एक मतलब वो लोगों को, वोटर को भ्रमित करने के लिए झूठी जानकारी। किन मुद्दों को लेकर स्पेशल आप चुनाव, क्योंकि दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, आप वापस आपको जाना है, तो क्या खास मुद्दे रहेंगे और क्या प्राथमिकता, ऐसी क्या चीजें जो अधूरी है उनको पूरी करना आपकी प्राथमिकता रहेगी? सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी जो 7 कॉलोनियाँ हैं जिनमें मूलभूत सुविधा नहीं है, उन 7 कॉलोनियों की मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी कि उनको मूलभूत सुविधा जिसमें सड़क, नाली और लाइट, ये पूर्ण रूप से उनको मैं अतिशीघ्र पूर्ण कराऊंगा। ये मेरी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मैं जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 7 साल के कार्यकाल में जो विकास किए हैं, उस विकास के मुद्दे पे जनता मेरा समर्थन कर रही है और जिस प्रकार से पिछले पूर्व में जो भी सरपंच रहे हैं, इन कॉलोनियों में किसी प्रकार के कोई काम नहीं किए और तो ठीक पर जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र और अनापत्ति पत्र साइन करने के लिए भी लोग परेशान होते थे। आज जब भी आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, उनका काम किसी प्रकार का हमने कोई रोका नहीं है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि जनता के बीच में मैंने रहा हूँ, जनता का काम किया है और जनता से अपार समर्थन मिल रहा है और जनता के कहने भी मैं चुनाव लड़ा हूँ। कैंडिडेट भी मैदान में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पिछले कैंडिडेट तो उन्होंने भी आपको अच्छी टक्कर दी, 200 वोट से गए थे, वो भी इस बार मैदान में। आपको लगता है कहीं ना कहीं चुनावी माहौल जो है वो जोरदार टक्करदार रहेगा? देखो, चुनाव है, चुनाव को हल्के में हम लेते नहीं है। पिछली बार चुनाव जो आप बोल रहे हैं 200 वोट से नहीं, 296 वोट से चुनाव जीते थे और इस बार वो जीत इससे भी बड़ी होगी। मुख्य कारण क्या रहेगा? लोगों के बीच रहना और विकास कार्य करना, सबकी सुनना और सबके विवेक के, सबकी सुनकर उनके विचारों के ऊपर उनका कार्य करना। ये थी हमारे साथ में सरपंच प्रत्याशी निर्मल राठौर हमारे साथ में थे, जिसके प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, अवैध अतिक्रमण से कई मुद्दे थे, तीखे सवालों पर इन्होंने अपने बेबाकी से अपने जवाब रखे। हालांकि देखना यह होगा, विकास को लेकर कुछ तस्वीरें दिखाई जहां आदिवासी परिवार भी शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित है। फिर देखना होगा सरपंच विकास के दावे सब कर रहे हैं, किस उम्मीदवार को जनता पसंद करती है और आगामी दिनों में चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और क्या विकास को लेकर जो बदहाल तस्वीरें हैं वो बदलेगी, फिर लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे।